भारत का एक ऐसा गांव जहां पर रहने वाला हर व्यक्ति करोड़पति है, लेकिन इसके बाद भी हर घर में ताला लगा हुआ है। और एक ऐसी महिला जिसने प्रशांत महासागर की लहरों के बीच ही दिया अपने बच्चे को जन्म पर कैसे, और तमिलनाडु की एक महिला 40 सालों से रह रही है एक मर्द बनकर पर क्यों, और भारत से भागा विजय माल्या अब कहां है और कैसी जिंदगी जी रहा है, क्या अभी भी ये है करोड़पति और पूरी दुनिया के पास 18% लोग ही हिला सकते हैं अपना कान, तो ये स्पेशल क्यों है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, गुजरात के कच्छ में एक ऐसा गांव स्थित है जहां का हर व्यक्ति करोड़पति है। इस गांव का नाम है बाल्दिया। यहाँ पर रहने वाला हर शख्स करोड़पति है, उसके बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। इस गांव में आने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी फॉरेन की कंट्री में आ गए हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने गांव को अच्छा बनाने के लिए काफी पैसा खर्च किया है। यहाँ के घर भी काफी आलीशान होते हैं और यहाँ पर आपको एक से एक स्पोर्ट्स कार भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर घरों में ताला लगा हुआ है और एक प्रकार से ताला ही कारण है कि वो इतने अमीर है। दरअसल यहाँ के 95% लोग इंडिया से बाहर काम करते हैं और सबके पास बहुत ही ज्यादा अच्छी इनकम है, और यही कारण है कि ये लोग इतने ज्यादा अमीर हैं। ये वही काम करते हैं और बस छुट्टियां बिताने इस गांव में आते हैं। निकारागुआ में रहने वाली एक 37 साल की महिला ने पानी के अंदर ही अपने बच्चे को जन्म दिया है। जी हाँ, ये काफी अजीब लग सकता है लेकिन ये सच है। इस महिला का नाम जोशी था और इसने प्रशांत सागर की लहरों के बीच अपने बच्चे को जन्म दिया, और इसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी अवेलेबल है जो कि पिछले कुछ वक्त से काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस महिला ने अपनी डिलीवरी को फ्री बर्थ नाम दिया है। ऐसा जन्म इतिहास में पहली बार हो रहा है जिसे हमने रिकॉर्ड किया हो, है ना ये गजब। नंबर 3, दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे वो दुनिया से लड़ना हो या फिर अपनी भेष को बदलकर एक आदमी की तरह जिंदगी बितानी हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि ऐसा ही कुछ तमिलनाडु की औरत ने किया था जिसका हाल ही में खुलासा हुआ। इस महिला का नाम था पेचियामल और ये जब 20 साल की थी तभी ही इनकी शादी करवा दी गई, और शादी के बस 15 दिन के बाद इनका पति हार्ट अटैक से मर गया। इसके करीब 3 महीने बाद पता चला कि ये महिला गर्भवती है और फिर इन्होंने एक लड़की को जन्म दिया। ये करीब 40 साल पहले की बात है, जब लड़कियों के जन्म के खिलाफ कितने नेगेटिव विचार थे ये आप जानते होंगे। इसीलिए तभी इनके साथ काफी शोषण हुआ और लोग इन्हें कहने लगे कि तुम्हें दूसरी शादी करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इनकी नहीं मानी और ये पिछले 39 साल से एक आदमी की तरह वेशभूषा पहनकर अपनी बेटी को पाल रही थी, और हाल ही में इनके राज के बारे में पता चला। नंबर 4, विजय माल्या। इनका नाम तो आप में से कई लोग जानते होंगे। इन्हें भारत का सबसे बड़ा भगोड़ा कहा जाता है। एक वक्त था जब ये ऐसे घर में रहा करते थे, लेकिन अब इनके पास यहाँ वहाँ भागने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। दरअसल इन्होंने बैंक से बहुत ज्यादा लोन लिए थे अपने बिजनेस के लिए, और इनका बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा रहा, लेकिन उन्होंने अब तक प्रॉफिट नहीं चखा। इसके बाद भी ये रिस्क लेते गए और फिर वही हुआ जिसका हर एक कंपनी को डर होता है। ये कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, और इसके बाद जब बैंक वाले इनसे लोन लेने के लिए पैसे वसूलने आए तब इनके पास करीब 9,000 करोड़ का लोन था, और इसे वो यकीनन नहीं चुका पा सकते थे, इसीलिए वहाँ से भाग गए। इसी के साथ वो अपने साथ काफी पैसे लेकर भी गए। इसीलिए भले ही वो बाहर के किसी देश में है और इंडिया वाले उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे, लेकिन यकीनन वो काफी मौज मस्ती कर रहे हैं, और इसके बारे में कई बार खबर भी आती रहती है। ये बहुत अय्याश किस्म के हैं और इसीलिए कई एक्ट्रेसेस के साथ भी इनके चक्कर थे। नंबर 5, कान से सुनने में कोई अमेजिंग बात नहीं, क्योंकि वर्ल्ड की 97% पॉपुलेशन कान से सुन सकती है, पर वही बात करे कान को हिलाने की तो कहानी पूरी अलग हो जाती है, क्योंकि दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो कि कान को हिला सकते हैं। पूरे वर्ल्ड की 1/5 पॉपुलेशन ही अपने कान को हिला सकती है। अगर परसेंटेज में बात करें तो दुनिया में बस 22% लोग ही अपने एक कान को हिला सकते हैं, और पूरे वर्ल्ड में 18% लोग ही दोनों कान को हिला सकते हैं। ये टैलेंट अक्सर लोगों में नेचुरली होता है, यानी लोग बिना सीखे ही ये कर लेते हैं, पर अगर आप चाहो तो आप इसे सीख सकते हो। कैट्स और हम इंसानों के एक कॉमन एंसेस्टर्स थे एक टाइम में, और इसीलिए हम हमारे वेस्टिजियल मसल्स को हिला के अपने ईयर्स को मूव कर सकते हैं। नंबर 6, रशिया के राष्ट्रपति यानी पुतिन को तो हर कोई जानता है, पर क्या आपको पता है पिछले कुछ वक्त से उनका चेहरा बदल गया है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कई लोगों ने इस चीज को नोटिस किया है। उनका चेहरा पहले गोला सा होता था, लेकिन अब वो ओवल जैसा नजर आता है। इसका जवाब देते हुए ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री लॉर्ड ओवेन का कहना है कि वो अनबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते होंगे या फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड लेते होंगे, जो कि उन्हें जवान दिखाता है, लेकिन वो उनके चेहरे में बदलाव कर देता है। उसी के साथ इसका इस्तेमाल करने से आदमी काफी बीमार पड़ता है और वो काफी गुस्सैल भी हो जाता है, यानी कि उसका नेचर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। इसी के साथ कुछ स्पाइस का दावा करना है कि पुतिन ने हाल ही में अपने कैंसर का ट्रीटमेंट भी करवाया, यानी कि इलाज, इसीलिए उनका चेहरा थोड़ा सा अलग लग सकता है। और अगर आप ध्यान दोगे तो 1991 से लेकर अब तक पुतिन का चेहरा कई बार बदल चुका है। लोग कहते हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है जवान दिखने के लिए। नंबर 7, हमारा ये जो दिमाग है ये काफी आसानी से बेवकूफ बन जाता है, क्योंकि ये जो हमारा दिमाग है ये मेमोरी और स्पीच के बेसिस पर वर्क करता है। तो कई बार हमारी मेमोरी की वजह से ये ऐसी चीज कई साउंड डाल देते हैं जिसमें साउंड होता ही नहीं है। अभी मैं आपको 2 ऐसे गिफ्ट्स बताऊंगा जिसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं है, पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि इसमें
जिसमें साउंड है तो ये है पहली जिफ, इसे जंपिंग टावर कहते हैं। और सेकंड जिफ है ये लाइटनिंग जिफ। इन दोनों जिफ में 83% लोगों को साउंड सुनाई देता है और कई बार हम जो सुनते हैं वो हमारे देखने की वजह से ऑल्टर हो जाता है। जैसे कि आप इस वर्ल्ड इल्यूजन को देखो, इसमें एक ही साउंड बज रहा है पर आपको वही सुनाई देगा जो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि हमारी आईज हमारे साउंड को ऑल्टर कर देती है। नंबर 8, दुनिया में सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने में जापान का नाम सबसे पहले आता है। जापान में बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जाते थे जिसमें लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती थी और एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट इतिहास में जापान में हुआ जिसका नाम है यूनिट 731 जो 1936 से 1945 तक चला, जिसमें चाइना और रशिया के लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था और इन लोगों के सामने उनके ही शरीर के कुछ पार्ट्स निकाल लेते थे और तो और उन पर एक्सपेरिमेंट करते थे और कुछ लोगों पर अपने हथियारों की टेस्टिंग भी करते थे और उनके ही सामने इन पर बम फोड़ने के एक्सपेरिमेंट करते थे और ये सब जापान की सरकार की मर्जी से हो रहा था और ऐसे ही चलता रहा जिसमें लगभग 12,000 लोगों की जान गई और ये एक्सपेरिमेंट सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट माना गया।